चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वीवीपैट मामले में सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं आज खारिज की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा था। तो बड़ी खबर, जहां आज दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इसी सब के बीच वीवीपैट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, अब जिस तरह से आज वोटिंग का सेकंड फेज चल रहा है, दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है, लगातार अलग अलग राज्यों में मतदान, और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मामले को लेकर के जितनी याचिकाएं दायर की गई थी सभी खारिज कर दी गई है। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? अगर हम दिल्ली में आप मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और क्या अभी तक क्या वकीलों के कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं इन सभी को लेकर के? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि विपक्ष को आज बहुत बड़ा झटका लगा है और जिस तरीके से दूसरे चरण की आज वोटिंग चल रही है उस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला सामने आया है। वहीं आपको बता दूं कि दीपांकर दत्त जो है और संजीव खन्ना ने इस मामले में सुनवाई की है। बुधवार को फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया था और जस्टिस संजीव खन्ना ने ये बात कही है कि दो फैसले सहमति वाले, हमने प्रोटोकॉल तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करी है और सभी याचिकाएं जो है वो गरिमा वो खारिज कर दी गई है। साथ ही कोर्ट का ये कहना है कि हमने दो निर्देश दिए हैं। एक निर्देश ये है कि जो सिंबल लोडिंग प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको सील कर दिया जाना चाहिए और वहीं एसएलयू को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए जो है वो संग्रहित किया जाना चाहिए। तो आज जिस तरीके से बहुत अहम दिन गरिमा माना जा रहा था और फैसला सामने आ गया। और वहीं जस्टिस खन्ना है उन्होंने ये भी कहा है कि क्रम संख्या 2 और 3 में जो उम्मीदवार है उनके अनुरोध पर परिणाम जो है वो घोषित होने के बाद माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में जो जली हुई मेमोरी की जांच है वो भी इंजीनियरों की एक टीम जो है उनके द्वारा की जाएगी। तो विपक्ष जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहा था, हम दिल्ली में भी प्रदर्शन देख रहे थे गरिमा, बीते दिनों की ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और कहीं ना कहीं आज की विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो कुछ बदलाव होगा, लेकिन खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बुधवार को सुनवाई की थी तब भी ये कहा था कि हम शक के आधार पर कोई फैसला नहीं सुना सकते हैं। जो याचिका करता है उनके जो याचिका है उसमें ही शक जो है वो शब्द है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर विपक्ष को मिला और अभी तक वकीलों की स्टेटमेंट कोई सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी गरिमा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। जिस तरह से ईवीएम को लेकर के अभी आप जिक्र कर रही थी तनु, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और इस बार जो नेता है भूपेश बघेल की अगर हम बात करें, राजनांदगांव सीट से प्रत्याशी है और दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से प्रत्याशी है, वो लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करते रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रक्रिया भी वो इस दौरान बता रहे थे। लेकिन चुनाव में हर बार की चुनाव में ये चुनावी मुद्दा हो जाता है, लेकिन अब क्लीन चिट, विपक्षी दलों को बड़ा झटका कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल गरिमा, विपक्षी दलों को ये झटका जो है वो जरूर मिला है, क्योंकि दिल्ली में भी हमने तस्वीरें देखी और आप भी जिक्र कर रही हैं कि भूपेश बघेल का आपने जिस तरीके से जिक्र किया और जंतर मंतर पर हमने खुद ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद रहते हैं, रिपोर्टिंग हमने वहां से लगातार की है कि किस तरीके से एक बड़ा जनसैलाब हमने वहां देखा। विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे, लोग मौजूद थे, जनता जनार्दन वहां पर मौजूद थे जो लगातार ये कह रहे थे कि हमें ईवीएम पे भरोसा ही नहीं है, हम इस बात को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और वहां से हमें बिल्कुल विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उस पर हमें भरोसा होगा। और फिर याचिका डाली गई, याचिकाकर्ता जो था उन्होंने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद सुनवाई भी हुई। बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा गया, 2 बार की सुनवाई भी हुई और आज आखिरकार जब दूसरे चरण की वोटिंग गरिमा पड़ रही है तो उस दौरान ये फैसला बहुत अहम हो जाता है। और एक तमाचा भी है विपक्ष के ऊपर कि जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं और जिस तरीके से तमाम बातें कही जाती है, और हम देख रहे हैं कि ये चुनाव वैसे भी गरिमा बहुत ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो और अब वीवीपैट वाला भी मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था। तो ऐसे में बहुत क्लीन चिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और कह दिया है कि ये लोकतांत्रिक देश है। चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया था और जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं और अब कोर्ट की
तनु, जिस तरह से कोर्ट ने कहा था कि अब हमें और कोई जानकारी नहीं चाहिए, जो जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं वो संतोषजनक हैं और हम संतुष्ट हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या अब एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें हम देख सकते हैं क्यों कि बार बार जिस तरह से विपक्षी दल अपनी याचिकाएं लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे थे, ऐसे में क्या एक बार फिर से इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल गरिमा, अगर बात करें बीते दिनों की और जिस तरीके से पूरा सिनेरियो हमने देखा, तो ऐसे में आज जिस तरीके से फैसला आया है, आने वाले वक्त में जो तस्वीरें हैं वो जरूर देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध भी देखने को जरूर मिलेगा और हो सकता है कि दोबारा भी याचिकाएं डाली जाए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने तो ये साफ कर दिया है, लेकिन ये कहते हैं ना कि ये देश जो है हमारा वो लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर चुनाव में वैसे भी सरगर्मियां जो है वो बढ़ जाती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि खास तौर पर दिल्ली से क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि हमने पिछले दिनों जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन देखा, उसके बाद सुनवाई हुई और आज जिस तरीके से फैसला आया है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पूरे सिनेरियो को देखकर गरिमा कि कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा और ज्यादा गर्माने वाला है। ठीक है तनु, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, ईवीएम को क्लीन चिट मिल गई। वीवीपैट को लेकर के जितनी याचिकाएं दाखिल की गई थी सभी को अब रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।